राम जी का एक काफी पुराना मंदिर था। मंदिर के कपाट दिन में तो दर्शनार्थियों के लिए खुले रहते थे, मगर शाम होते ही मंदिर की पुजारी पंडित हरिहर मंदिर के कपाट बंद कर पास के गांव लौट जाते थे। एक शाम मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट बंद करने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी आ जाता है। प्रणाम पुजारी जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार राम जी भगवान के दर्शन करना। हाँ हाँ कर लो भाई, मगर ध्यान रहे कि मंदिर के कपाट बंद करने का समय हो गया है। पुजारी के यह कहने पर वो आदमी राम जी भगवान की मूर्ति के सामने जा खड़ा होता है। यही मुकुट तो सोने का लगता है, तो लाखों में होगी। फिर जैसे ही रात होती है, रघु मंदिर के द्वार पर लगातार तोड़कर अंदर घुस जाता है। क्षमा करना राम जी, मैं तुम्हारा मुकुट चुराने आया हूँ। मुझे चोरी करना अच्छा तो नहीं लगता, पर अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। यह कहकर रघु राम भगवान का सोने का मुकुट चुराकर नदी किनारे आ जाता है। किंतु आज से पहले भी तुरंत बहुत सारे चोरियां की हैं। कई बार तो मंदिरों में भी चोरी की हैं, पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो तो हाथ कांप रहे हैं और दिल घबरा रहा है। कहीं अनजाने में मैंने कोई घर पाप तो नहीं कर दिया। मुझे मुकुट तुरंत मंदिर में वापस रखना होगा। राम जी, मेरे इस भूल को क्षमा कर देना। आपने मेरी आंखें खोल दी भगवान। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद रघु चोरी करना छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगता है। आपने चोरी करना छोड़ दिया और हमारा पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अचानक ऐसा क्या हुआ? समझ लो, राम जी ने हमें चोरी करने से मना कर दिया। एक दिन रघु मजदूरी करके घर लौटा तो मंदिर के पुजारी कुछ गांव वालों के साथ उसके घर पधारे। गांव वालों के हाथों में लाठियां थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रघु को देखते ही पंडित हरिहर तेज आवाज में बोले, राम राम। अरे ओ रघु, तुझे राम जी के मंदिर से सोने का मुकुट चुराते शर्म नहीं आई कमबख्त? देखिए पंडित जी, मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की। राम राम। अरे देखते क्या हो, पकड़कर पीटो इस चोर को, तभी सच बताएगा ये। पंडित हरिहर के ये कहते ही गांव वालों में जोश आ जाता है और भी रघु पर लाठियां तान लेते हैं। फिर भी जैसे उसे पीटने लगते हैं, रघु की पत्नी बीच में आ जाती है। वो मंदिर की पुजारी हरिहर के चरणों में गिर जाती है। भगवान के लिए छोड़ दीजिए, इन्होंने मंदिर में चोरी नहीं की है। राम राम। अब चोर की पत्नी बताएगी हमें कि चोरी किसने की है। लोग रघु की पिटाई करते जा रहे थे और उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए रो पीट कर पंडित जी की मिन्नतें किए जा रही थी। रघु सबके सामने गिड़गिड़ाता है और सबके सामने अपने बेगुनाह होने की बात कहता है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। रघु की पत्नी रोते हुए कहती है, अब कहाँ आ गए तुम्हारी राम जी? यहाँ आकर इन सबको बताते क्यों नहीं कि तुमने चोरी नहीं की? रो मत, मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी मेरी गवाही के लिए स्वयं आएंगे और असली चोर पकड़ा जाएगा। राम जी भगवान उसी पल प्रकट हो गए। क्यों पुजारी, मंदिर में चोरी किसने की है? इस गरीब रघु ने या तुमने? भगवान, यह पाप रघु ने नहीं, मैंने ही किया है, मैंने। पुजारी को यह कहते ही सच्चाई सबके सामने आ जाती है। राम जी भगवान, आपके दर्शन करके भक्त को अपार प्रसन्नता हुई। मुझे पूरा विश्वास था कि आप अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य आएंगे। हम अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और पापियों को हमेशा दंड देते हैं। यह कहकर राम जी चले जाते हैं और उस दिन के बाद रघु मजदूरी करके अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करने लगे।